दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कराची के अंदर बिकने वाली छालियाँ, गुटके में इस्तेमाल होने वाली छालियाँ कहाँ से आती है। सो आइए चलते हैं इसको जानने के लिए बलूचिस्तान के उस इलाके में जहाँ से छालियाँ गुजरती है और कराची पहुँचती है। कराची में किस तरीके से ये छालियाँ पुलिस की ज़ेरे निगरानी अपने ठिकानों पे पहुँचती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो आइए चलते हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब कराची बस टर्मिनल है, जहां पे छालियां और टायर दीगर स्मगलिंग शुदा सामान पड़ा हुआ है अभी भी, लेकिन सरकारी इदारे और पुलिस गाफिल है। ये जो शाहराह M10 है, यहाँ से भी छालियां बआसानी गुजर जाती है। किस तरीके से छोटी गाड़ियों में रख के 1000 किलो या फिर 1000 kg या 2000 kg बआसानी यहाँ से मुंतकिल हो जाती है। इस रास्ते में कितने थाने पड़ते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस रास्ते पे अगर चलें तो वो थाने पड़ते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। थाना मंगो पीर, थाना सरजानी, थाना गुलशन मेमार और थाना गडाब। ये वो थाने हैं जो इस रोड को मिलाते हैं, जो शाहराह M10 पे जिनकी हुदूद लगती है। इसके साथ साथ मौज को एक थाना है जहां पे छालियां पकड़ी तो जाती है और कस्टम मुकाम के हवाले भी कर दी जाती है। बारास्ता हब चौकी से निकलने वाली वो गाड़ी जिसमें छालियां लोड हो, जिसको पुलिस की सरपरस्ती हासिल हो, तो वो छालियां क्यों ना मंजिल मकसूद पर पहुंचती हो। तो ये इस तरफ जो है वो क्वेटा बस टर्मिनल है, लेकिन अब छालियां को जो इन्होंने एक और नए तरीके से, जदीद तरीके से इन्होंने नई जगह मुंतकिल कर दिया है, जो कि कराची सुपर हाईवे पे बस टर्मिनल क्वेटा का है। वहाँ पे ये छालियाँ अब बआसानी छोटी गाड़ी और बड़ी कोचों के जरिए पहुँचाई जा रही है। देखना ये है हुकाम की आंखें कब खुलेंगी, कब पुलिस इस पे एक बार फिर एक्शन लेगी। कराची के अंदर अब भी छालियाँ मौजूद है। मेरे अकब में क्वेटा बस टर्मिनल है जहाँ छालियाँ अब भी बिक रही है। कानून के बड़े बड़े दावों ने छालियाँ को रोकने की बहुत कोशिश की, जहाँ पे 10 डंपर छालियाँ और टायर भी बरामद कर लिए गए। उसके बावजूद कानून की आंखों में धूल झोंक कर छालियाँ अभी भी बिक रही है। ये छालियाँ आती कहाँ से है, इसका जानने के लिए हमने खोज लगाई, तो हम चलेंगे हब चौकी, जहाँ से छालियाँ निकलती है। बारास्ता नादरन बाईपास होते हुए क्वेटा के दूसरे बस अड्डे पे जाती है और इसके बाद छालियाँ की तकसीम शुरू हो जाती है। कराची में गुटखा माफिया जितनी सरगर्म क्यों ना हो, क्या इनके हाथ इतने लंबे हैं कि कराची में ये छालियाँ बड़े आराम से निकाल देते हैं। तो आइए चलते हैं हब चौकी की तरफ। अब हम आ चुके हैं हब चौकी के मकाम पर। ये मेरे पीछे अकब में हब चौकी है, जहाँ से सामान नॉन स्मगलिंग सामान जो है वो आता है, और उसका आना कैसे मुतवक्के होता है कि वो गाड़ियों की डिग्गी में सीट के नीचे रख के या बड़ी कोचों के अंदर रख के लाया जाता है। इससे आगे कस्टम इंटेलिजेंस और रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स बैठी हुई है। वो गाड़ी को चेक करती है फर्दर और निकल जाती है। जो गाड़ी उनसे रह जाती है वो कराची पहुंच जाती है, जो कि छालियाँ हो जिसमें 1000 kg हो या 2000 kg हो, वो क्वेटा बस टर्मिनल पे उतारने के बाद उससे आगे का सफ़र तय करती है। वहीं गुटखा माफिया तक ये छालियाँ पहुंचती है। अब हम आगे चलेंगे। ये जो हब चौकी का इलाका है, यहाँ से कैसे छालियाँ निकलती है, किस तरीके से छालियाँ निकलती है, कितने इदारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में कैसे छालियाँ माफिया धूल झोंक के छालियाँ निकालती है, ये भी आपको बताएंगे। भाई बात ये है कि वैसे दुकानों पर खुलेआम बिक रही है छालियाँ, वो यही है, अगर अपना किलो 2 किलो वालों को तो खैर इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। हाँ 10, 5, 10, 15, 20 किलो ले आना, जो दुकान पनवाड़ी काम के लिहाज से लेकर उसको तंग किया जाता है। लाजमी सी बात है, वही अपना खर्चा पानी दो तो अपना जो है जान छोड़ते हैं, वरना बोलते हैं FIR काट देंगे, ये कर देंगे। पूरा सिस्टम चल रहा है ना, नेटवर्क चल रहा है पूरा उनका। लाजमी सी बात है, उनका मोकल थोड़ी है जो उनको पता चल जाएगा कौन क्या लेके आ रहा है।
लाजमी सी बात है, सिस्टम पूरा चल रहा है तो अपने हिसाब से जो ना वो काम कर रहे हैं। अब दुकानदारी ख़त्म हो गई है, यहाँ की कस्टमर आ ही नहीं रहे यहाँ पे। पान मंडी के अंदर, जोड़िया बाज़ार के अंदर टोटल काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ इसी डर की वजह से खौफ किया था, लोग ये बोलते हैं कि यार बंद कर देंगे, ये पैर काट देंगे, इसके अंदर कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। क्या करें, मजबूर है गरीब लोग। तो ये इनका अपना हिसाब है, अपना तो पता नहीं। बहरहाल ये सिस्टम तो उनका चल रहा है, जैसा है अपना हिसाब चला रहे हैं वो अपना। बस फ़र्क इतना होता है, वो पोर्ट से आता है, अगर पोर्ट से कस्टम ड्यूटी माफ़ होकर आ रहा है। फाइनली हम बलूचिस्तान आ चुके हैं। मेरे पीछे बाबे बलूचिस्तान, जो कि बलूचिस्तान में दाखिल होने का गेट है। बलूचिस्तान में भी पुलिस इसी तरीके से काम करती है जैसे सूबाई सिंध में करती है। स्नैप चेकिंग लगाकर पुलिस अपना काम तो कर रही है। यहाँ डबल सवारी वाले और जिनके पास अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, उसको भी पुलिस चेक कर रही है। ये हब चौकी का वो मकाम है जो सिर्फ और सिर्फ 1 मील का फासला है, जो कि 1 मील बाद यहाँ से कराची है, तो 1 मील पहले यहाँ से बलूचिस्तान है। अगर आप देखें तो कितना बड़ा और कितना छोटा रकबा है, लेकिन फिर भी यहाँ से छालिया बआसानी निकल जाती है। किस तरीके से निकलती है वो तो हमने आपको बताया ही। साथ कस्टम से भी हमारी बातचीत हुई, कस्टम के ऑफिशियल से हमारी बातचीत जो हुई, उन्होंने ये बताने से एतराज़ किया कि किस तरीके से हम इंटेलिजेंस अपना ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कराची में एक बार फिर छालिया बंद नहीं हुई। इसी तरीके से कोयटा बस टर्मिनल पे बिकने वाली छालिया ताहाल अभी भी बिक रही है। इसी तरीके से ईरानी डीज़ल और तमाम वो चीज़ें जो कि नॉन कस्टम हैं वो अभी भी बिक रही हैं, चाहे वो बस के टायर क्यों ना हो या चाहे कोई खाने पीने की अशिया क्यों ना हो। थाना मॉस्को की हदूद भी लगती है तो जब वहीं थाना सईदाबाद की हदूद भी लगती है, लेकिन काम तो खुलेआम चल रहा है। हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते ही ये एहलकार किस तरीके से स्मगलिंग कर रहे हैं, इसका कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान की पुलिस काम कर रही है तो वहाँ से सूबाई सिंध की पुलिस काम कर रही है। अब देखना ये है कि इसको कौन रोक सकता है, इस माफिया का कौन गला दबा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलेंगे हम हब चौकी हब थाने की तरफ, जहाँ पे SHO साहब बैठे होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए मेरे साथ बाबे बलूचिस्तान क्रॉस करते हैं। वेलकम टू बलूचिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मेहनत किया इधर, काफ़ी केसेस हमने पकड़े, मंशियात भी हमने काफ़ी पकड़े हैं, चालिया भी पकड़ा है हमने, डीज़ल भी पकड़े हैं हमने, और भी हमने चोरी शुदा जो कराची से मोटरसाइकिल चोरी होकर जहाँ हब से बरस्ता मुख्तलिफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, उन पर भी हमने कार्रवाई किए हैं। गाड़ियाँ पकड़े हैं जो चोरी शुदा कराची के। इसके अलावा हमारा कराची चूँकि बलूचिस्तान और कराची का मेन बॉर्डर है, तो हमारा आगे जो कराची का मोचको का इलाका है, वहाँ के पुलिस से भी हमारा राबिता है। हमारे यहाँ के कोई अगर इंफॉर्मेशन वहाँ हो तो हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमारा हेल्प करते हैं। उधर का कोई इन्फॉर्मेशन हो वो हमसे शेयर करते हैं, तो हम उनके इन्फॉर्मेशन पे भी काम करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हमने पकड़े हैं, उनमें मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं। देखिए जी, रास्ते एक नहीं हैं, बहुत सारे हैं, कच्चे रास्ते हैं और भी बहुत रास्ते हैं। सिर्फ मेन रास्ता एक तो नहीं है जहाँ पे कोस्ट गार्ड बैठा हो या हमारे फोर्सेस बैठा हो। तो जो आते हैं वो कच्चे रास्ते से भी आते हैं, और भी रास्ते बहुत हैं जहाँ से आते हैं, तो उनमें काफ़ी कार्रवाई हो चुका है उन पर। इससे हब से पीछे जो हमारे जितने भी थाने, उन्होंने भी कार्रवाई किया है। मैंने भी तकरीबन 15 से 20 जो नॉन कस्टम गाड़ी हैं वो भी मैंने पकड़े हैं। सिंध पुलिस के नौजवान भी इसी तरीके से रोज ड्यूटी करते हुए दिखाई देते हैं, तो बलूचिस्तान के नौजवान भी कहाँ पीछे रहते। ये नौजवान पुलिस के हैं, हम वो सिपाही हैं। जिस तरीके से सिंध पुलिस में भी नौजवान काम अंजाम देते हैं, देखना ये है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला बलूचिस्तान की पुलिस के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ समीर तरीन, हब चौकी, बलूचिस्तान। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।